अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉक विद शफकत और हमारा आज का मौजू है इंसदाद सर्वाइकल कैंसर इंजेक्शंस या वैक्सीनेशन। पाकिस्तान में इसका आगाज़ कल से हो रहा है और 27 सितंबर तक ये इसको लगाया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजेस में और ऐसी बेटियों को, बच्चियों को जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल तक। ये किसी भी गवर्नमेंट का प्लान नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ना पंजाब का, ना खैबर पख्तूनख्वा का, किसी का ये प्लान नहीं है। ये प्रोग्राम बेसिकली यूनिसेफ का है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ममालिक में देखता है जो थर्ड वर्ल्ड हैं, या ऐसे ममालिक जो IMF से या अक़वाम मुत्तहिदा से या किसी भी इदारे से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने मामलात को सेटल करते हैं। उन ममालिक में यूनिसेफ वाले ये तिब के हवाले से ऐसे मामलात को डिस्कस करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन जो है करते हैं, ताकि उन लोगों के अखराजात भी बचें और उनको ज़्यादा फीसेस या इंजेक्शंस के, वैक्सीनेशन के पैसे न देने पड़े। आप देखें कि पाकिस्तान में जब हम छोटे थे तो एक बीमारी होती थी जिसको चीचक कहते थे, पंजाबी में उसको माता या काली माता कहते थे। वो एक दफ़ा होती थी और चेहरे पर, खदोखाल पर ना अपने जो नक्श है ना वो दायम छोड़ जाती थी, यानी हमेशा के लिए उसके। आज भी वो लोग अगर जिंदा हैं जिनको वो चीचक हुई थी तो उनके निशानात आज भी उनके चेहरों पे मौजूद हैं। यूनिसेफ की जो है कॉपरेशन से, यूनिसेफ के ताउन से उसकी वैक्सीनेशन हुई पाकिस्तान में और आज पाकिस्तान जो है वो चीचक से बिल्कुल पाक हो चुका है। उसके बाद जो बच्चे पैदा होते थे, कुछ अपाहज हो जाते थे, पोलियो हो जाता था, जिनको पैरालाइज हो जाते थे, तो यूनिसेफ के ही प्रोग्राम के तहत उसी प्लेटफॉर्म से पोलियो के कतरे पिलाकर और पोलियो की बीमारी को खात्मे की हद तक ले जाने में यूनिसेफ का ही हाथ है। और ये IMF के प्रोग्राम्स में शामिल होता है कि ऐसे ममालिक जो कर्ज लेते हैं IMF से, उनके लिए ये रियायत दी जाती है कि इलाज, मुआलजा और मेडिकल की सहूलियात उन ममालिक में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। नाजरीन, ये वीडियो आपने बहुत गौर से देखनी है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने लगा हूँ, कुछ फिगर्स बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं कि ये हमारी बच्चियों को मारने लगे हैं, ये मौत के सौदागर हैं, इसके पीछे को साजिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि अगर उन्होंने हमारी बच्चियों को या हमारे लोगों को मारना हो तो वो तो बिना बताए फायरिंग कर सकते हैं, बिना बताए बम मार देते हैं। ईरान में देख लें, उन्होंने बमबारी की है, अभी दोहा में हाल ही में बमबारी की है, शाम में, लबनान में, जहां दिल करता है। उनको फिर क्या जरूरत है कि दवाई की मद में जान ली जाए जाके, वो भी बच्चियों की। और अगर आप ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है और मुसलमानों की बच्चियों को मारा जा रहा है या उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, तो फिर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क तो इंडोनेशिया है मुसलमानों का। वहां पर तो ऐसा कोई मतलब वैक्सीनेशन या इस तरह की कोई चीज वहां पर नहीं भेजी गई। क्या उनको मारना अजीज नहीं है यूनिसेफ को या उन बड़ों को जिनके बारे में वो सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये एक साजिश हो रही है? देखें, अब भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोहल्लों में, गलियों में या शहरों में, गाँव में जो पोलियो के कतरे पिलाने वाले जाते हैं तो उन पर फायरिंग हो जाती है। वो फायरिंग क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर, मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी के लोग हैं, वो तकारीर ऐसी कर देते हैं, वो अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने फेसबुक पेज को चलाने के लिए वो ऐसी बेपर की उड़ा देते हैं कि जिस पर कुछ ना कुछ लोग असर करना शुरू कर देते हैं कि यार हाँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, एक बंदे ने कहा कि यार इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा, ये पोलियो के टीके भी एक साजिश है, पोलियो के कतरे भी एक साजिश हैं, फिर उसके बाद जो चीचक के इलाज था वो भी एक साजिश थी। कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में भी यही कहा गया कि वो भी एक साजिश है, पाकिस्तानियों को मारने की साजिश है। पहले था कि वो बाबों को मारने की साजिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ हर 9 से 14 साल की बच्ची को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन दी जाती है और यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो मुसलमानों को सिर्फ नहीं वो टीके लग रहे, सबको लग रहे हैं। हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में, क्रिश्चियंस के घरों में, यहाँ पे जितने भी नेशंस रहती हैं उनके घरों में बाकायदा एक लेटर आता है NHS की तरफ से, जो यहाँ
यहाँ का तिब्बी इदारा है, एक लेटर आता है कि आप अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। क्यों कि सर्वाइकल कैंसर बेसिकली इसके सिम्टम्स नहीं होते, और जब तक इनके सिम्टम्स का पता चलता है तब तक जो बात हाथ से निकल चुकी होती है, यानी बीमारी लाइलाज हो चुकी होती है, तो फिर इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं। आज बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हम भी बेटियों वाले हैं, इन्होंने कल को शादियों के बाद माँ बनना है, तो वो हर्डल्स, वो रुकावटें जो हैं कि वो जो मौत की हद तक ले जाएं आपको, उसको रोकने के लिए, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ, लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बच्चियों में अगर जाहिर भी हो जाए, उनमें ऐसे सिम्टम्स भी उनको पता चल जाएं, तो वो शर्म से अपने माँ बाप या बहन भाइयों को नहीं बताती। तो उसका सद्देबाब किया गया है कि बच्चियों को वैक्सीनेशन दे के 9 से 14 साल की बच्चियों को वो वैक्सीनेशन लगेगी स्कूलों में, कॉलेजेस में, और पूरे पाकिस्तान में वो 1 करोड़ और 32 लाख बच्चियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। और ये मुहलक, ये जानलेवा बीमारी है, क्योंकि जब इस बीमारी का पता चलता है, सर्वाइकल जो कैंसर है इसका जब पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आप सिर्फ एक पॉइंट को जहन में रखें कि अगर उन लोगों ने दवाई बना के तो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, तो मेरा ख्याल है कि उनको दवाई बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो असामा बिन लादेन को ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, वो रेमंड डेविस को ले जाते हैं, वो तो ताकतवर लोग हैं, वो जब चाहते हैं दोहा पे बमबारी कर देते हैं, वो जब चाहते हैं ईरान पे बमबारी कर देते हैं। तो उन्हें क्या ज़रूरत है इतनी मिन्नतें करने की, या मतलब है कि वैक्सीनेशन बनाने की। वो चाहते हैं कि बच्चियां, उनका मुस्तकबिल महफूज रहे, उनकी ज़िंदगी महफूज रहे, और वो सर्वाइकल कैंसर जैसे मुहलक मर्ज से बचे रहें। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अल्लाह के हाथ में है नतीजा, यानी किसने किस बीमारी से जाना है या किस बहाने से जाना है, वो तो लौहे कलम पर लिखी हुई चीज़ है। लेकिन जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जाना भी चाहिए, और ये भी डॉक्टरी का इलाज है जो पाकिस्तान में। और मैं हैरान हूँ सोशल मीडिया पे उन लोगों के जिनको ना कोई इल्म है, ना पता है, ना ऐसी कोई समझ भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। वो सीधा ही कह रहे हैं बस इसके पीछे साजिश है, ये हमारी बच्चियों को मारना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल हल्फन कह रहा हूं कि यहां इंग्लैंड में हर घर में हर बच्ची के लिए, क्योंकि यहां पे अंदराज होता है हर बच्ची का, हर बच्ची के लिए लेटर आता है कि सर्वाइकल जो कैंसर है उसके इंसदाद के लिए, उससे बचाव के लिए आप वैक्सीनेशन करवाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहां भी होती है, और यूनिसेफ के प्लेटफॉर्म से ही पाकिस्तान में भी ये वैक्सीनेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई फीस नहीं है, लाइन में नहीं लगना, खुद ही स्कूलों और कॉलेजेस में वो राब्ता करेगी टीम, और वो आपको वैक्सीनेशन करेगी। बिल्कुल डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जहन में रखें कि अगर उन्होंने हमारी बच्चियों को मारना हो तो इतना तरद्दुद करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। यानी हम वही सोशल मीडिया वाले हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को कहा था कि ये बाबों को मारने के लिए है। कोरोना है ही नहीं है, कोरोना एक फर्जी मर्ज है। फिर इसने वैक्सीनेशन करवाई, उसकी याददाश्त चली जाएगी, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको क्लॉट्स आ जाएंगे, वो फौरी मर जाएगा। अब वैक्सीनेशन लगे को, हमने भी 3-3 वैक्सीनेशन लगवाई हैं, आपके सामने बैठे हैं और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं इंग्लैंड में उसी जगह पे बैठा हुआ हूं जहां पर हर बच्ची को 9 से 14 साल की दरमियानी उम्र में वैक्सीनेशन करवानी होती है सर्वाइकल की। बिल्कुल ना घबराएं। सोशल मीडिया की जो अफवाहें हैं और झूठी खबरें लोग व्यूज़ लेने के लिए, लोग अपने जो है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह का वो ऐसा शाखसाना छोड़ते हैं कि बेड़ा गर्क कर देते हैं, यानी अपनी एक बोटी की खातिर अगले की भैंस ज़िबा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 1 करोड़ 32 लाख बच्चियों को वैक्सीनेशन लगनी है, उन्हें लगने दें। ताउन करें टीम के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर मैं हर
हॉस्पिटल में जाता हूँ, यहाँ पर हर मैं सर्जरी पे जाता हूँ, मेरा खुद ऑपरेट हुआ है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाना होता है और मैं देखता हूँ हर बच्ची को यहाँ सर्वाइकल कैंसर के इंसदाद के लिए, इस मुहलक और जानलेवा मरज से बचने के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाई जाती है, कानूनन करवाई जाती है। और यहाँ मैंने आज तक उस वैक्सीनेशन से कोई बच्ची मरती नहीं देखी। बिला झिझक आप गवर्नमेंट से तावन करें, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन हो, अपनी बच्चियों के साथ मुकम्मल तावन करें और उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चियों को ये सर्वाइकल कैंसर के इंसदाद की वैक्सीनेशन लगाई जाती है कानूनी तौर पे। वही प्लेटफॉर्म अब पाकिस्तान की तरफ गया है, इससे फ़ायदा उठाएं। हुकूमत की कारकर्दगी की हसद में या कोई अच्छा काम हो रहा है उसके हसद में कम अज़ कम गलत अफवाह ना फैलाएं। आप किसी डॉक्टर से मशवरा करें। पाकिस्तान में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े MBBS डॉक्टर जो सर्जन हैं, उनकी वीडियोस देखें। ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है, वो आपको बताएंगे। और इस वैक्सीनेशन के बारे में भी ज़रूर पता कर लें कि ये बिल्कुल मोहलक नहीं है, आपकी ज़िंदगी को महफूज बना रही है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं ये करेगी।